हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विकर्ण क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिफिनीशन। देखिए डिफिनीशन क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स की, इसके नाम में ही इसकी डिफिनीशन है। देखिए थर्मो मीन्स हमारा क्या होता है, हीट या एनर्जी, और डायनेमिक मोशन या वेलोसिटी। तो यानी हीट के मोशंस की स्टडी करते हैं जिससे कि क्या क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं किसी सिस्टम में, वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। डिफिनीशन इसकी पूरी सुन लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है कि जिसमें हीट या एनर्जी के मोशन को हम स्टडी करते हैं कि किसी सिस्टम में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं या चेंजेस हो रहे हैं। ये हो गया हमारा डिफिनीशन। अब हम सेकेंड डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए सेकेंड है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखिए हीट के मोशंस की स्टडी के लिए हमको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर प्लेस डिफाइन करना पड़ेगा जहाँ पे हम इसकी स्टडी करेंगे कि इसके मोशन से उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड करेंगे तो वही हमारा एक तरह से सिस्टम कहलाएगा या थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। जिस ऑब्जेक्ट में हम एनर्जी के मोशंस या उसके ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी करेंगे वही हमारा सिस्टम कहलाएगा, और जो इसकी डिफाइंड लाइन होगी सिस्टम की वो हमारी कहलाएगी सराउंडिंग। सराउंडिंग हिंदी में इसको परिवेश बोला जाता है। अब देखिए अगर हम किसी कप में चाय ले रहे हैं तो अगर उसके पास हम हाथ ले जाएंगे तो हमको कुछ पहले ही हीट एक तरह से फील होती है, यानी कि एनर्जी उससे कुछ ना कुछ बाहर रिलीज होता रहता है। तो जो बाहर एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारी कहलाएगी बाउंड्री। और अगर हम इन तीनों को कंबाइंड कर दें तो वो हमारा कहलाता है यूनिवर्स। ये हो गया सिस्टम, निकाय, बाउंड्री परिसीमा, सराउंडिंग परिवेश, और हो गया ये यूनिवर्स हमारा, इन सारे को कंबाइंड करके। अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के टाइप्स देखते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा और लास्ट होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम खुला निकाय, क्लोज सिस्टम बंद निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम विलगित निकाय। तो सबसे पहले हम ओपन सिस्टम को स्टडी करते हैं। इन तीनों के लिए आपको कीवर्ड, केवल दो कीवर्ड याद रखना है आपको, एनर्जी प्लस मास, ऊर्जा और द्रव्यमान। केवल ये दो वर्ड याद रखिए। इन दो कीवर्ड की हेल्प से आप इसके तीनों डिफिनीशन को इजीली डिस्क्राइब कर लेंगे। देखिए कैसे। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि एनर्जी और मास दोनों सिस्टम से रिलीज होती है, यानी कि ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों रिलीज होता है। चलिए ओपन सिस्टम का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक कप में हम कॉफी ले लेते हैं और इसको कुछ देर हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद तो एनर्जी रिलीज हो गई, जो इसके हीट के फॉर्म में एनर्जी थी वो तो रिलीज हो गई। अब मास कैसे रिलीज हुआ, हम देखेंगे कुछ लाइनिंग यहाँ पे बन जाती है कि स्टार्टिंग कंडीशन में अगर हमारा कप यहाँ तक फिल था तो ठंडा होने के बाद कुछ ये डाउन हो जाएगा, यानी कि कुछ मास भी आपका रिलीज हो गया। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कि एनर्जी और मास दोनों रिलीज हो वो हमारा ओपन सिस्टम कहलाता है। क्लोज सिस्टम हमारा क्या होता है, क्लोज सिस्टम कि जिसमें हमारी एनर्जी रिलीज हो बट हमारा मास नहीं रिलीज हो, वो हमारा क्लोज सिस्टम कहलाता है। ऐसा सिस्टम कि जिसमें एनर्जी या ऊर्जा हमारी रिलीज होती है, मतलब निकाय से बाहर जाती है, बट हमारा मास द्रव्यमान कंटिन्यू रहता है, वो हमारा कहलाता है क्लोज सिस्टम। चलिए हम क्लोज सिस्टम का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा प्रेशर कुकर होता है, उसमें हम जितना भी मास किसी भी चीज का फील करते हैं वो हमारा सेम रहता है, बट उससे हीट हमारी रिलीज हो जाती है। तो प्रेशर कुकर एक एग्जांपल हो गया क्लोज सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें न की एनर्जी और न की मास रिलीज होता है,
यानी कि दोनों सेम रहता है। एक्चुअल में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, लेकिन इसकी डिफिनीशन में हम यही लिखेंगे कि एनर्जी और मास दोनों सेम रहते हैं। इसका एक ही एग्जाम्पल है हमारा थर्मल फ्लास्क। आप उसमें गर्म पानी अगर भरते हैं तो नॉर्मली ये बोला जाता है कि वो मेंटेन रहता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, पर वो इसका एग्जाम्पल माना जा सकता है। तो ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब हम अगला पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। चलिए अगला देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के लिए हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को पहले लेंगे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए हमने बताया थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ही हम एनर्जी के मोशंस को स्टडी करते हैं। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है और इसके अंदर हमको स्टडी करनी है, ये एक तरह से हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो एनर्जी की स्टडी के लिए इसके अंदर हमको कोई ना कोई मैटर फिल चाहिए, लाइक वो लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो। तो जो लिक्विड, गैस या सॉलिड इसके अंदर फिल रहता है उसका ही बिहेवियर हमारे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। किसी सिस्टम के अंदर जो मैटर फिल होता है उसकी क्वालिटी, उसका बिहेवियर ही हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कहलाता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकेंड होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए पहले को मात्रा निरपेक्ष गुण बोला जाता है और दूसरे को मात्रा सापेक्ष गुण बोला जाता है। पहले को हम डिफाइन करते हैं। इन दोनों को डिफाइन करने के लिए केवल एक कीवर्ड आप याद रखिए, मास या द्रव्यमान। इसको आप कीवर्ड लेके इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। मेनली इसका एग्जाम्पल होता है। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी मैटर का या किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर कंसिस्ट मैटर का ऐसा गुण या ऐसी क्वालिटी जो कि उसके मास पे डिपेंड ना करे, वो हमारा कहलाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इन आई एन से याद रखिए कि इंडिपेंडेंट हो, मास से इंडिपेंडेंट हो। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम या थर्मोडायनेमिक्स निकाय का ऐसा गुण जो कि उसके मास पे निर्भर न करे, एक तरह से मास पे डिपेंड ना हो, वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे हम एक इसका एग्जांपल ले देते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि हीटेड फॉर्म में है, अगर इसके एक पार्ट को, पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम मेजर करेंगे तो उसका अगर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो अगर किसी भी प्लेस को इसको मेजर करेंगे तो वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो यानी कि ये इसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कहीं से भी आप किसी भी पार्टिकल को मेजर करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस ही उसका टेम्परेचर आएगा। तो यानी कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, आपका स्पेसिफिक हीट हो गया, स्पेसिफिक चीज़ें जितनी होती हैं वो लगभग इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ही आती हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक प्रेशर, वो सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ही आती हैं। अब देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक इसी का जस्ट अपोजिट ये होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की वो क्वालिटी होती है कि जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारा टोटली मास पे डिपेंड करता है। लाइक वॉल्यूम आपका टोटली डिपेंड करता है, वेट आपका टोटली डिपेंड करता है मास पे। तो ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल इसका काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दो और डिफिनीशन हम देख लेते हैं, एंथैल्पी और एंट्रोपी। देखिए एंथैल्पी किसे कहते हैं। देखिए एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपका बार बार आएगा, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें कि एनर्जी के मोशंस को हम स्टडी करते हैं, वो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। तो एंथैल्पी को हम डिफाइन करते हैं। एंथैल्पी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एक तरह से कंसिस्ट इंटरनल एनर्जी होती है। टोटली इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ही हमारा कहलाता है एंथैल्पी। नॉर्मली इसको H से डिफाइन करते हैं। एक फॉर्मूला भी आता है E प्लस PV। PV जहां पे वर्क डन होता है, E एक तरह से इंटरनल एनर्जी होती है। नॉर्मली ये कई जगह जीरो भी होता है, तो इस कंडीशन में टोटली इंटरनल एनर्जी हमारा एंथैल्पी कहलाता है। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं कि H इजिकल टू E प्लस PV, अगर आपको एंथैल्पी को डिफाइन करना है। ये हो गया। अगला हम देखते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है। चलिए लास्ट हम देख लेते हैं एंट्रोपी की डिफिनीशन। एंट्रोपी क्या होती है। देखिए एंट्रोपी को एक्चुअल डिफिनीशन के हिसाब से कहीं भी आपको डिफाइन किया गया नहीं मिलेगा।
एंट्रोपी अगर आप नेट पे डालेंगे तो अलग अलग इसके डिफिनीशन आपको मिलेंगे। तो एंट्रोपी को आपको अगर डिफाइन करना हो तो मेनली दो डिफिनीशन आप याद रखिए कि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम में एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है। एंट्रोपी किसी भी थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम में किसी भी एनर्जी को कार्य में कन्वर्ट होने की क्षमता को दिखाता है एक तरह से। अगर आईसी इंजन की हम बात करें, आईसी इंजन के कंडीशन में एंट्रोपी क्या होती है, तो आईसी इंजन के कंडीशन में एंट्रोपी किसी भी इंटरनल कंबर्सन इंजन के हीट लॉस की कैपेबिलिटी को दिखाता है। एंट्रोपी जितनी अधिक होगी उसकी एनर्जी रिलीजिंग की कैपेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एंट्रोपी को हम नॉर्मली एस से डिफाइन करते हैं, एस से डिफाइन करेंगे और इसका आप एक तरह से यूनिट याद रखिए, जूल पर केल्विन इनवर्स होता है। जूल को क्या लिखा जाता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर की केल्विन इनवर्स, ये यूनिट याद रखिए केवल। और एंट्रोपी की डिफिनीशन किसी भी एग्जाम में आप ये लिखेंगे कि एंट्रोपी किसी भी थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम में एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी को शो करता है या कार्य में बदलने की क्षमता को दर्शाता है। तो ये हो गई एंट्रोपी की डिफिनीशन। अगले वीडियो लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स के चारों रूल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और जीरोथ लॉ को डिस्कस करेंगे।